दीपक में अगर आपके भी ऐसी आकृतियाँ बनती हैं, इन आकृतियों को ध्यान से देखें। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे दीपक पर आकृतियाँ बन रही हैं, माता रानी के अलग अलग स्वरूप बन रहे हैं, फिर भी हमारे घर में संकट क्यों है? कुछ आकृतियाँ हमारी अलग सी क्यों हैं? किसी पर माँ का खड्ग दिखता है जो दिखने में बड़ा अलग सा दिखता है, किसी में ये जो अलग अलग रूप है, ये देखो आप सामने देख रहे हो कि इसमें अलग अलग बना हुआ है, गोल 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 ऐसे। तो ऐसा क्या है, क्यों बन रहा है? कहीं पर आंखें दिख रही हैं, कहीं पर माँ के नौ स्वरूप दिख रहे हैं, इसका क्या कारण है? देखो, जब भी हमारी आकृतियाँ बनती हैं, देवता जैसे जैसे हमारे घर में प्रभाव होता है वैसी आकृतियाँ बनाते हैं। अगर हमारे घर में संकट है तो आपको मैंने पहले बताया था अस्त्र शस्त्रों का ही निर्माण होगा, माँ का विकराल रूप दिखेगा। अगर आपके घर में जिन बाधा है, प्रेत बाधा है, कोई भूत बाधा है, तो आप देवताओं की आराधना कर रहे हैं, उस टाइम आप देखो कि जो आकृतियाँ होती हैं वो थोड़ी विकराल होती हैं, देखने में थोड़ी सी, कई लोग डर जाते हैं, कई लोग समझ नहीं पाते हैं। वो माता रानी आप पर कृपा करके, जो भी आपके देवता हैं, चाहे वो शिव शंकर हैं, हनुमान जी हैं, और आपके ग्रामीण क्षेत्र के हैं, कुल देवता हैं, वो सभी उस चीज़ को दूर कर रहे हैं। जैसे आपने महाभारत में, रामायण में सुना है कि कैसे अर्जुन ने, कर्ण ने तपस्या करके वहाँ से अस्त्र शस्त्र लिए, शिव से लिए, और आपने बहुत सारे स्थानों पर देखा होगा कि कैसे, जैसे हरियाणा में एक स्थान है बेरी में, वहाँ पर भीमेश्वरी माता की स्थापना हुई है। वो स्थापना कैसे हुई? जब भीम को युद्ध जीतना था, तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि शक्ति का आह्वान करो, शक्ति चाहिए आपको, माता की शक्ति चाहिए, तो आप माता काली की शक्ति को लेकर आओ। और आपको पता है हिंगलाज माता जो अब पाकिस्तान में है, वो वहाँ से भीम लेकर चले माँ को। माँ ने ये कहा कि जहाँ आप रख दोगे मुझे, मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊँगी। और जैसे ही वो हरियाणा में, ये जो झज्जर के पास एक छोटा सा कस्बा है बेरी, वहाँ पर जंगल का स्थान था, वहाँ पर उनको जैसे लघु शंका होने की हुई, तब उन्होंने उनको रख दिया। और जैसे वो लघु शंका करके आए तो माँ की स्थापना वहाँ पर हो गई। जैसे दुर्वासा ऋषि को पता चला तो वो डेली वहाँ पर पूजा करने आते थे। धीरे धीरे माँ की ख्याति काफ़ी बढ़ गई और वहाँ पर अब शक्तिपीठ बना हुआ है, लोग दूर दूर से पूजा करने आते हैं। तो यहाँ पर देखो, यही हमारे साथ है कि हम माँ का आह्वान कर रहे हैं, माँ को बुला रहे हैं हमारे संकटों को दूर करने के लिए, हमारे संकटों को दूर करने के लिए। तो कई बार हमारा जो विकराल रूप आता है वो इसी कारण आता है। और जब हमारे ज्योत पर सुंदर सुंदर आंखें बनती हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 प्रकार की आंखें बनती हैं। एक आंखें जब गोल गोल सुंदर सुंदर बनती हैं तो कृष्ण भगवान की या माता लक्ष्मी की होती हैं, क्योंकि उन्हें सुंदर नयन वाला कहा जाता है। जब माँ की बनती हैं उनकी आकृति अलग होती है। और इस विषय पर अलग अलग वीडियोस भी हैं। अब देखो, दिल की आकृति है, दिल की आकृति क्यों बनती है, क्यों हृदय की आकृति बनती है? हृदय की आकृति इसलिए ही बनती है जब हम खुश होकर भगवान को पूजन करते हैं, भगवान खुश हो जाते हैं। और हमारा जो, जैसे आपको पता है कि एक चक्कर हमारी हृदय चक्कर पर भी होता है, हमारा हृदय ही हमें निर्मल या पापी बनाता है, दुष्ट बनाता है। ऐसे ही भगवान के जब हम प्रभाव में जुड़ जाते हैं तो हमारा हृदय ही हमें कोमल सुकोमल बनाता है, दिल से जुड़ जाता है हमारा सब कुछ। बोलो जय श्री राम। आप देखो, ये सामने आकृति बहुत सुंदर है, इसमें हमें अलग अलग माता रानी के प्रभाव दिख रहे हैं। राम दरबार की शक्ति का आह्वान दिखाई देता है। हाँ, जैसे जैसे हम राम दरबार की करते हैं तो सुंदर सुंदर फूल बनते हैं। जैसे जैसे आपकी आराधना में सफलता हासिल होगी, आपको अलग अलग आकृतियों का, ये आकृतियाँ आपको अलग अलग जो फूल है उसके अकॉर्डिंग तो बने ही बनेगी, जो दीपक है उस पर बनेगी। साथ में जो आप सफ़ेद आभा देख रहे हैं, ये आभा भी अपना रूप बदल लेती है, ये रूप बदल लेती है। आप देखो, इनका जो दीपक है कितना लहरा रहा है, जोड़े में शक्ति चल रही है। यहाँ पर अलग से 2 जोड़ा दिखाई दे रहा है। और 2 जोड़े में शक्ति दिखने का क्या मतलब होता है?
ये सब ही हमारे चैनल पर वीडियो है, और अगर आप कहेंगे तो इस विषय पर भी एक लॉन्ग वीडियो ज़रूर बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अब ये देखें, ये वीडियो ऐसी आकृतियाँ बहुत सारे लोगों के उस पर बनती है। वो पूछते हैं कि ये क्या है, छोटे 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 कई मुख बन जाते हैं। ये मुख का यही कारण है कि जब आप माता के बहुत ज़्यादा आराधना कर रहे हैं, माँ आपसे खुश है, माँ का जब हम अलग अलग रूप को बुलाते हैं तो वो अपने प्रचंड रूप में आती है। अलग अलग शक्तिपीठों से अलग अलग आभाएं आती हैं। ये आभाएं हमें बताती हैं कि वो माँ की सेवा करने के लिए आए हैं। महामाया की शक्तियाँ दूर दूर से आती हैं जैसे जैसे वो उनकी सेवा करने आ रहे हैं। अब सामने जो आप आकृति है देखो, आंखें भी बनी हुई हैं और कैसे सुंदर आभा चल रही है। ये जब भी आपको एक साथ ऐसी आकृति देखने को मिलती है, उसका एक ही कारण होता है कि आपके एक से ज़्यादा जो आराधना है वो सफल होती जा रही है। माँ के 51 शक्तिपीठ है, तो इसलिए कहा जाता है कि 51 शक्तिपीठों से अगर आपको आवश्यकता होगी तो हर एक शक्तिपीठ से शक्ति का आगमन होगा। माँ हर एक रूप को आपके घर में लेकर आएगी। माँ का हर अस्त्र शस्त्र आएगा, माँ का हर गण आएगा। और ऐसे ही हर देवताओं के गण हैं जिनके बारे में आप पहले भी जानते हैं। जहाँ शिव है वहाँ नंदी है, वहाँ पर वासुकी है। ऐसे ही जहाँ कृष्ण भगवान है, सुदर्शन चक्र है, गोल गोल आकृतियाँ बनेंगी, माता लक्ष्मी आएंगी, हनुमान जी आएंगे। जहाँ माता लक्ष्मी है वहाँ पर आप देखो उल्लू की आकृति बन जाती है, गरुड़ की आकृति बन जाती है। जहाँ पर आप देखते हैं कि अलग अलग रूप हैं, वो क्यों आ रहे हैं? वो आपकी आराधना से खुश होकर आ रहे हैं। बोलो जय बालाजी महाराज की। और आप भी अपनी वीडियो भेज सकते हैं, हम उन वीडियो बनाकर चैनल पर डालेंगे और तभी आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे कि आपकी आकृति क्या कह रही है। उसके अलावा पर्सनल कोई बात नहीं बताई जाती है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपकी वीडियो डालें तो आप बिल्कुल मत भेजें।